देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बीते कुछ दिनों में भारत और चीन के रिश्तों के बीच काफी खटास आई है। LAC पर दोनों देशों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इसके कारण चीन के खिलाफ देशवासियों में उबाल है। हर कोई चीन की इस हरकत और भारत के वीर सपूतों की शहादत का बदला चीन से लेना चाहता है और चीन को सबक सिखाना चाहता है। देश भर में बढ़ती चीनी विरोधी भावनाओं के बीच चीनी उत्पादों पर बैन की मांग भी तेज हो रही है। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर चीन को पटखनी देना भारत के लिए कहां तक संभव हो पाएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ता गया, वैसे ही चीन की भारत में हिस्सेदारी भी बढ़ती गई। साल 2001 से 2002 में दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार महज $3 अरब का था, जो साल 2018 से 2019 में बढ़कर $87 अरब पर पहुंच गया। आयात निर्यात के गणित को समझें तो भारत ने चीन से करीब $70 अरब का आयात किया, वहीं चीन को करीब $17 अरब का निर्यात किया। इसमें भारत का पूर्ण तरीके से चीन उत्पादों का बहिष्कार करना भारत के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर भी उभर सकती है। आइए जानते हैं क्यों। अगर हम बात करें तो स्मार्टफोन मार्केट में चीन का 72% मार्केट पर कब्जा है। टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट की मार्केट में चीन का 25% मार्केट पर कब्जा है। वहीं टेलीविजन इंडस्ट्री में चीन का 45% मार्केट पर कब्जा, होम अप्लायंसेस पर 12% मार्केट पे कब्जा, ऑटोमोबाइल पर चीन का 26% मार्केट पे कब्जा, सोलर एनर्जी में चीन का 90% मार्केट पे कब्जा, स्टील में 20% मार्केट पर कब्जा, फार्मा में 60% मार्केट पर चीन का ही कब्जा है। जानकारों का कहना है कि बॉर्डर पार इस लड़ाई का असर अगर चीन के साथ ट्रेड संबंधों पर पड़ा तो ये भारत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। जानकारों का कहना है कि भारत में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों पर होगा इसका सबसे ज्यादा असर। अगर मान ले कि हम चीन के सभी उपकरणों का बहिष्कार कर देते हैं तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा गरीब वर्ग को होगा, क्योंकि समाज के इस वर्ग के लिए एक रुपए मायने रखते हैं। मान लिया जाए कि मार्केट से सभी चाइनीज एसी को हटा दिया जाए तो विकल्प होंगे महंगे जापानीज प्रोडक्ट्स या फिर कुछ ऐसे यूरोपियन ब्रांड्स के एसी जिनकी कीमत किसी भी गरीब की पहुंच से बाहर होगी। इसीलिए उस गरीब के लिए जो एसी पहले बड़ी ही आसानी से खरीदा जा सकता था, अब वो एक सपना ही बनकर रह जाएगा। दूसरा, भारतीय उत्पादों और निर्यातकों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोगों का तर्क है कि चीन के साथ व्यापार करने से कई भारतीय उत्पादकों को नुकसान हो सकता है। यह सच है, लेकिन ये भी सच है कि अधिक कुशल भारतीय उत्पादकों और व्यवसायों की मदद करते हुए ट्रेडिंग केवल कम कुशल भारतीय उत्पादकों को नुकसान पहुंचाती है। आम धारणा के विपरीत चीनी आयात का भारी अनुपात मध्यवर्ती माल के रूप में होता है, जैसे कि विद्युत मशीनरी, परमाणु रिएक्टर, ऑप्टिकल और फोटोग्राफिक माप उपकरण, कार्बन रसायन आदि के रूप में किया जाता है। ऐसे आयातों का उपयोग अंतिम माल का उत्पादन करने के लिए किया जाता है और तब इसे बेचा जाता है। इसके अलावा भारत में तैयार माल का उत्पादन करने की क्षमता पर रोक है। तीसरी समझने वाली बात यह है कि इससे चीन का कोई भी नुकसान नहीं होगा। फिर भी कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि हम चीन को बाहर करना चाहते हैं और अब हमें इसे व्यापार के माध्यम से नुकसान पहुंचाना चाहिए। फिर सवाल ये उठता है कि क्या व्यापार पे प्रतिबंध लगाने से चीन को नुकसान होगा कि नहीं? सच्चाई इससे ठीक विपरीत है। इससे चीन को नुकसान हो ना हो, लेकिन इससे भारत को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। आइए तथ्यों को एक बार फिर से देखते हैं। जबकि चीन भारत के निर्यात का 5% और भारत के आयात का 14% $, मूल्य के संदर्भ में भारत का चीन से आयात यानी चीन का निर्यात चीन के कुल निर्यात का सिर्फ 3% है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत से चीन का आयात उससे कुल आयात का 1% से भी कम है।
मुद्दा ये है कि यदि भारत और चीन व्यापार करना बंद कर देते हैं तो उसके चेहरे पर चीन अपने निर्यात का केवल 3% और अपने आयात का 1% से कम ही खोएगा, जबकि भारत अपने निर्यात का 5% और अपना 14% खो देगा। इसलिए अब चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की मुहिम जरूर चल पड़ी हो, लेकिन चीनी वस्तुओं पर निर्भरता कम करना भारत के लिए इतना आसान नहीं होगा। इसमें समय लग सकता है और इन वस्तुओं के विकल्प ढूंढना भी काफी ज्यादा जरूरी होगा। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या भारत चीनी प्रोडक्ट्स को बाहर का रास्ता दिखाने में सक्षम हो सकता है? कमेंट सेक्शन पे हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।